एक और सवाल से वो बात से बात निकलती है। हम ये देखते हैं और आप भी देखते हैं कि जब हम जाते हैं हज व उम्रे के लिए और जब हम हरम पाक में होते हैं, अल्लाह अकबर, वहां भी घंटियां बज जाती हैं। इसके साथ साथ लोग मोबाइल निकालते हैं और मूवीज बनाने लगते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। ये अमल जायज है? देखिए अनीस साहब, ये इस मामले में जैसा कि आपने जो मंजर कशी फरमाई है, इस मामले में मैं ये समझता हूं जायज या नाजायज, यानी तस्वीर वो शरअन डिजिटल कैमरे की तस्वीर है, यानी उस डिबेट से कता नजर तकद्दुस का जो पहलू है, वहां की जो हसासियत है, उस मकाम की जो नजाकत है, उस मकाम बुलंद की जो बुलंदी और रिफअत शान है, कम अज कम एक मोमिन को, एक रजुल मुस्लिम को अपने दिल दिमाग के अंदर उसको बसाना चाहिए, तू खड़ा कहां पर है और ए बंदा खुदा, तू इस वक्त खाना काबा के सामने है। ये राजो नियाज का जिंदगी में कब मौका मिलता है, कहां मौका मिलता है? खुदा जाने कितनी मर्तबा औलिया कराम आंखों को गुसल दे देकर खुदा के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा करके यहां पहुंचते हैं। ये जिंदगी के चंद चमकदार लम्हात हैं, ये जिंदगी के चंद रोशन मराहिल हैं। इन मराहिल को तुम इस तरह की तस्वीर कशी के अंदर, इन मराहिल को तुम इस तरह से म्यूजिक या उनकी टोन या फोन पर बात करने के अंदर जाहिर कर रहे हो और इस तरीके से टाइम का वेस्टेज कर रहे हो। ये इंतहाई गलत, इंतहाई घटिया और मैं समझता हूं हल्की और नीच हरकत है। एक मुसलमान को इस तरह का तर्ज कभी नहीं इख्तियार करना चाहिए। आपने सही फरमाया, एक तो आपने हरम पाक का फरमाया, मैं इसमें और इजाफा करता हूं, मस्जिद नबी शरीफ के अंदर ये काम है और उससे आगे बढ़कर रोज़े मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, अच्छा मुआजा शरीफ के सामने, और वहां पर खड़े होकर के लोग ये कर रहे हैं कि जनाब बिल्कुल ऐन मुआजा के वक्त में तस्वीर कशी कर रहे हैं। और मैं कई दफा लोगों को देखता हूं फिर उनकी पीठ भी हो रही होती है। वो खुदा के बंदों, कोई अदब का कोई मकाम होता है, कोई तकद्दुस का कोई हसास मकाम होता है, तुम खड़े कहां? ये वो कौन सा मकाम है? खुदा जाने करोड़ों की तादाद में जो दुनिया के अंदर औलिया कराम गुजरे हैं, टांगें कांप उठती थी, जिस्म पे लर्जा तारी हो जाता था। वो जो कुरान करीम के अंदर नक्शा खींचा गया है, तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, खशियत खुदाबंदी से उनके दिल दिमाग के अंदर इस तरह कपकपी तारी हो जाती थी, जिस्म पर, बदन पर इस तरह लर्जा तारी हो जाता था, सिर्फ ये तसव्वुर करने से कि मैं कहां एक बंदा खाकी और कहां किस हस्ती के सामने मैं खड़ा हूं। उस वक्त इस तरह का ये मामला इख्तियार करना और इस तरह से लाभ खेल और इस तरह से आप मोबाइल निकाल रहे हैं, तस्वीर कशी कर रहे हैं, इंतहाई घटिया मामला है, इंतहाई गलत मामला है। और वहां पर भी कई सारे लोगों को देखा जो हुकूमत की तरफ से शुरते वगैरह मुकर्रर होते हैं, वो मना भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पाकिस्तानी मुसलमान, बल्कि पूरी दुनिया के बर्रे सगीर के क्या, बल्कि पूरी दुनिया के कई सारे मुसलमान वो आकर के ये मामलात कर रहे होते हैं। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है, इंतहाई गलत है, तकद्दुस के भी खिलाफ है, उस मकाम की शान और शौकत के भी खिलाफ है। और अपनी जो रूहानी तरबियत थी, हम तो जाते हैं वहां दीनदारी की पॉलिश करने के लिए, एक रूहानी तरबियत हासिल करने के लिए, एक रूहानी फलसफा और पैगाम हकीकी हासिल करने के लिए, ये उस मिजाज कुरानी और मिजाज दीन के भी खिलाफ है। इसलिए इससे एहतराज करना जरूरी है। अपने आप को वहां पर आदाब की हुदूद के साथ रखें, उसी की वजह से हम कुछ हासिल करके आएंगे, वरना जिस तरह खाली हाथ गए उसी तरह खाली हाथ लौटने का खतरा है। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिल तफसील आपने जवाब अता फरमा दिया।